लेकिन कभी कभी एक ही घटना शिव पुराण में अलग ढंग से मिलेगी, वही घटना भागवत में अलग ढंग से मिलेगी, वही घटना स्कंद पुराण में अलग ढंग से मिल जाएगी, वही घटना पद्म पुराण में अलग ढंग से मिल जाएगी। तो कई बार जब पुराण पढ़ते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें तो ऐसा लिखा था, इसमें तो ऐसा लिखा। ज़्यादा रिसर्च के चक्कर में मत पड़ना आप, क्योंकि व्यास जी जब जो भी ग्रंथ लिख रहे थे उसके ट्रांस में थे। राइटर जो होता है, लेखक जो होता है, रचनाकार जो होता है, जब क्रिएशन करता है तो उस हाल में डूब जाता है। तो पात्र वही, घटनाएं वहीं, पर प्रस्तुति बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, उसका प्रस्तुति का ढंग बदल जाता है। इसलिए पुराणों में भेद आ गए। लेकिन आप देवता में भेद मत मानना। कहीं कहीं शिव पुराण में लिखा है कि शिव को मानो बाकी सब मत मानो, तो लोग बोलते हैं इसमें तो ऐसा लिखा है, फिर राम जी का क्या करेंगे। देवी पुराण में लिखा कि बस देवी जी सब हैं, बाकी गए, तो लोग कहते हैं बाकी का क्या करेंगे। अब झंझट में मत पड़िए, सब देवता समान है। जब जिसका प्रस्तुति की जा रही है उसका भाव वैसा हो जाता है, तो किसी से कोई कम नहीं है, सारे पुराण एक जैसे हैं। फिर भी आइए, ऐसा क्यों होता है कि पुराणों में कई प्रसंग बदल गए। देखिए, हमारे यहाँ 4 युग माने गए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग तक सब कुछ ठीक था, सत्य पे आधारित जीवन था। फिर राम आए, राम के समय थोड़ी गड़बड़ शुरू हो गई। जिस महल में राम रहते थे उसी में मंथरा भी रहने लग गई। कल्पना करिए, युग बदला। फिर भी वो युग ऐसा था कि राम ने बात संभाल ली। मंथरा ने तो भाई से भाई को लड़वा दिया था, घर तोड़वा ही दिया था, राम संभाल गए। त्रेता में फिर भी बच गया। फिर आया द्वापर, उसमें शकुनी आ गया, दुर्योधन आ गया, भाई भाई का ही नहीं रहा। झूठ, छल, कपट महाभारत आते आते स्थान बना चुके। फिर महाभारत आते आते तो लोग आचरण और चरित्र दोनों से गिर गए। ध्यान दीजिए, आचरण और चरित्र में अंतर है। आचरण वो होता है जो दिखता है, चरित्र वो होता है जो आप होते हैं। आपका आचरण देख के कोई भी कह देगा क्या ईमानदार आदमी है, क्योंकि आपका उठना, बैठना, बोलना, पहनना, ये आचरण है। तो आचरण में तो कितने सभ्य हैं हम, कितने कुलीन और शालीन हैं, लेकिन चरित्र भीतर है वो आपके अलावा दूसरों को जरा कमी दिखता है। चरित्र भी गया महाभारत में, आचरण तो गया ही। अपने ही घर की बहू बेटी को भरी सभा में इतना अपमानित कर दिया गया कि यदि उस दिन कृष्ण ना आए होते तो हम और आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते आज। ऐसी गिरी संस्कृति महाभारत तक। धीरे धीरे फिर आ गया कलयुग। उसके बाद फिर तो जो आक्रमण हुए हमारे ऊपर, तो हिंदू धर्म लड़खड़ाने लगा, बौद्ध धर्म मर गया। हिंदू धर्म की अति पूजा पाठ के पाखंड ने बौद्ध धर्म का जन्म दे दिया कि ये ठीक नहीं है। यवनों के आक्रमण लगातार हुए। हिंदू धर्म ऐसा गया जिसको सनातन धर्म कहते हैं, संभालना मुश्किल हो गया। जिस धर्म में हम बैठे हैं ये धर्म बचा कैसे? फिर आए शंकराचार्य जी। उन्हीं शंकराचार्य जी ने फिर इस धर्म को बचाया। उन्हीं शंकराचार्य जी ने कुंभ के मेले का आयोजन किया जिसमें आप आए हैं। उन्होंने धर्म को व्यवस्थित किया कि एक प्लेटफॉर्म पे एक धर्म के लोग आएं, आपस में बात करें, समस्याओं को शेयर करें और दूर करने के लिए निदान निकालें।
आप लोग क्यों आए यहाँ? एक वर्ग तो इसलिए आया होगा कि पुण्य कमाना है। लगाओ शिप्रा में डुबकी और जैसे कोई अंदर पुण्य पड़ा हो तो उठा के घर ले जाओगे। एक वर्ग तो इसी में आता, उसको वो दिमाग भी नहीं लड़ाता, उसको कोई लेना देना भी नहीं है क्या व्यवस्था है, धक्का मुक्की है, पानी नहीं है, खाना नहीं, अरे छोड़ो डुबकी लगाओ, 2-4 बाबा को प्रणाम करो, धन्य हो गए और चले गए। एक वर्ग ये है। एक वर्ग ऐसा भी आता है जो अपने बड़े बूढ़ों को नहलाने आता है, क्योंकि कुंभ का जो कैलकुलेशन है वो 12 साल का है। तो मेरे घर में यदि 75 साल का कोई वृद्ध है तो वो वृद्ध भी कहता है कि अगले कुंभ तक मैं 87 का हो गया, अपने ही घर में नहीं चल पाऊंगा तो कुंभ में क्या जाऊंगा। तो सब सोचते हैं डोकरी का निपटारा इस कुंभ में कर दो। आधे तो डोकरी को निपटाने आए, बाकी के इसी में आए, क्योंकि आदमी को लगता है कि कर लो जो कुछ करना है, 12 साल बाद फिर आए ना आए। एक वर्ग वो है। एक वर्ग सिर्फ इसलिए आता है कि देखिए ये कौतुक है क्या, कौतुक कहते हैं ना जिसको, तमाशा। बाबा के पास तो बड़ा सोना है, कई तो बाबाओं की गाड़ियां ही देखते रहते हैं कि जितने मॉडल की गाड़ियां सब इनके पास है। बाबा जी तो ऐसी कुटिया में रह रहे हैं तो 5 स्टार है। एक वर्ग सिर्फ यही देखने आ रहा है और बड़ा आश्चर्य होता है उसको। फिर वो बाहर निकल के कहता है कि यदि बाबा के पास भी वही सब है जो अपने पास है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर अपने को भी बिना बाबा की ऐसे। धर्म पकड़ में नहीं आता। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो रियल स्पिरिचुअल थ्रस्ट के लिए आता है। वो सचमुच एक आध्यात्मिक भूख लेके आता है। वो ये जानना चाहता है कि धर्म कौन सी शांति प्रदान कर सकता है। वो ये जानना चाहता है कि किसी साधु की देह के दर्शन करने से शांति कैसे मिलती है। वो ये जानना चाहता है कि किसी ग्रंथ को सुन के जीवन कैसे बदल सकता है। वो ये जानना चाहता है कि संसार में रह के जो परेशानियां मुझको आई है, चाहे वो स्वास्थ्य से आई हो, संपत्ति से आई हो, संबंधों से आई हो, संतान से आई हो, इसका निदान कैसे होगा। वो यहां ढूंढने आता है और निराश हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि जिसको जो चाहिए अपने हिस्से का आसमान लेके चला जाए। इसका नाम है 4 कुंभ। आप उसमें से उज्जैनी में बैठे हुए हैं, कुछ लेके जाइएगा। ये ना हो कि खाली हाथ आए और खाली हाथ चले गए। ये शिवपुराण केवल सुनने के लिए मत सुनिए, जीवन के रूपांतरण की तैयारी के साथ सुनिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो इसके पहले भी कहीं सुन ही रहे होंगे कुछ ना कुछ, इसके बाद भी यही करते रहे। इसलिए शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को, सनातन धर्म के स्वरूप को बचाने के लिए कुंभ के मेलों का भी बड़ा व्यवस्थित आयोजन किया, जिसमें आप भी आए। अच्छा, इसमें आना भी बड़ी हिम्मत का काम है। पहले तो लोग ऐसे उठ के आ जाते थे, कुंभ आया चलो, करोड़ों लोग आ जाते हैं बिना इनविटेशन के। कौन किसको भेज रहा है, ये तो हमने पंडाल लगाया तो आपको भेज दिया, आपने आगे खिसका दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो 2 पैसे के एक पंचांग में तिथि छपती और लोग पहुंच जाते थे। आजकल तो बहुत व्यवस्था करना पड़ती है। 1 साल से तो हम ही लगे हैं। क्यों आ जाते होंगे लोग पहले? कुछ मिलता है ऐसा, वो लेके जाइएगा, चूक न जाएं इससे।